नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के आवास पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी जाहिर की। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता दिनेश शर्मा से मिलने उनके आवास पहुंचे। प्रदेश में हुए नगर निकाय चुनाव के परिणाम में राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के 80 पार्षद, समाजवादी पार्टी के 21, कांग्रेस के 4, निर्दलीय 4 और बहुजन समाज पार्टी के 1 पार्षद प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। लखनऊ में पार्षद पद के सभी नतीजे सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के 80 पार्षद चुनाव में जीत हासिल किए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के 21 पार्षद प्रत्याशियों के सिर पर जीत का सेहरा बंधा है। आपको बता दें कि यूपी में कल नगर निकाय चुनावों के नतीजे आए, जिसमें भाजपा ने 17 मेयर सीटों पर कब्जा कर लिया, क्लीन स्वीप कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनावों में, और 17 की 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने के मेयर चुने गए। वहीं लखनऊ के विश्वविद्यालय आर्ट्स कॉलेज हॉस्टल में देर रात दबंगों ने पथराव कर हमला कर दिया। पथराव से हॉस्टल की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए, जिसकी वजह से जो हॉस्टल के छात्रों में दहशत का माहौल छाया हुआ है, जिसके बाद से पथराव का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं सीतापुर के खैराबाद निकाय चुनाव में नतीजों ने सभी को चौंका दिया। आपको बता दें कि खैराबाद एक मुस्लिम बहुल इलाका है और खैराबाद नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर आज तक कोई भी बीजेपी कैंडिडेट जीत हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन अब यूपी निकाय चुनाव 2023 में बीजेपी उम्मीदवार बेबी गुप्ता ने 528 वोटों से जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है। मुस्लिम बहुल खैराबाद नगरपालिका की चर्चा इस वजह से भी हो रही है क्योंकि बीते 70 साल यहां कोई गैर मुस्लिम चेयरमैन नहीं बना है। इससे पहले बाबू राधा शरण श्रीवास्तव सन 1951 से 1953 तक खैराबाद नगरपालिका के चेयरमैन रहे थे। बीजेपी खैराबाद नगरपालिका के चुनाव में इससे पहले कई बार अपना कैंडिडेट उतार चुकी थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली थी। सीतापुर की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी की बेबी गुप्ता चेयरमैन बनी है। आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल इलाके में सालों बाद कोई गैर मुस्लिम चेयरमैन बना है, वहीं बीजेपी ने इस इलाके में पहली जीत हासिल की है। वहीं सीतापुर के नगर पंचायत इंटौजा में बीजेपी चेयरमैन प्रत्याशी को निर्दलीय प्रत्याशी जया पांडे ने 8 वोट से हराया, लेकिन एसडीएम के पास बीजेपी नेताओं का फोन आने के बाद लाइट को ऑफ कर बीजेपी प्रत्याशी अवधेश कुमार को प्रशासन ने आनन फानन में जीत का प्रमाण पत्र दे दिया और पुलिस सुरक्षा के बीच इंटौजा भेज दिया। वहीं मामले को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी जया पांडे ने बीजेपी नेता और एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए और रिकाउंटिंग के लिए कहा, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। पूरा मामला भैया सत्ता पक्ष का था, सत्ता पक्ष पूरी तरह से हावी था पूरे चुनाव में। क्या आरोप हम तो पूरे चुनाव आयोग को ब्लेम करना चाहते हैं, जो वो हमको दे रहे हैं डाटा, हमको बता रहे हैं
आपका 541 या 47 पड़ा है, उसके बाद वो टेली भी मेरा पूरा नहीं कराते हैं। अध्यक्ष पद को सर्टिफिकेट बस एसडीएम आती है, सर्टिफिकेट उनको पकड़ा देती, जबकि हम कह रहे हैं कि हमारा और आरओ पास फोन आ रहा, एसडीएम पास फोन आ रहा और तुरंत उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता। चार वोटों से हम लोग आगे थे। 4 वोटों से हम जीत रहे थे और 4 वोटों से उनको जो है जिता दिया गया। ये पूरा सत्ता दुरुपयोग। एसडीएम साहब बात नहीं करना चाहती, वो कह रही थी आपको एसडीएम का फोन आया था, कमल बस्ती खुद मिलने आए थे, खुद मिल के गए। और इसी तरह इन्होंने प्रधानी ने में भी इन्होंने हराया था, एक औरत को ही हराया था, 4 वोटों से उनको भी हरा दिया था। बिजनौर के थाना नूरपुर के कस्बे इलाके में मुखबिर की सूचना पर नकली सौंदर्य प्रसाधन फैक्ट्री में छापेमारी हुई और इस दौरान औषधि निरीक्षक ने करोड़ों की क्रीम की बरामद किया। आपको बता दें कि 160 बोरे में सौंदर्य क्रीम मिली, जिसमें से कुछ में फंगस लगी हुई थी। आपको बता दें कि बाजार में सौंदर्य क्रीम की कीमत 1 करोड़ रुपए है। क्रीम के साथ ही नामी गिरामी ब्रांड के रेपर भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना मडावर क्षेत्र के गांव बिलासपुर में बिजली विभाग के जेई को गोली लगने से जेई गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए मेरठ उसे रेफर कर दिया। मामला थाना मडावर क्षेत्र के गांव बिलासपुर का है। जो एक ही पेशेंट था दीपक कुमार जो थे, उम्र लगभग 47 साल सन से पुरुष, जिसके ये मंडावा क्षेत्र का रहने वाला है। तो उसकी जो दाएं पैर की थाई में जो भी लगी थी। पेशेंट की हालत कैसी डॉक्टर साहब? पेशेंट की हालत खतरे से बाहर है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि गोली इसके पेशेंट के पैर के अंदर ही है और उसकी जांच करवा दी गई है। मेडिकल कॉलेज। वहीं प्रदेश के 4 जनपदों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर से 25 मई से 5 जून तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के तृतीय संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जिसका प्रचार प्रसार हेतु 4 मशाल रैली लखनऊ से मुख्यमंत्री द्वारा रवाना की गई। उनमें से एक मशाल रैली का ललितपुर में आगमन हुआ, जिसे जनपद में स्टेडियम में कल्याण सिंह ऑडिटोरियम रामनगर तक जुलूस के रूप में निकालकर जन जागरण किया गया। इसमें शिक्षा संस्थानों, पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा कल्याण सिंह ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके बाद रैली जनपद महोबा के लिए रवाना हो गई। वहीं निकाय चुनाव में तस्वीर साफ हो चुकी है। मेयर की सभी 17 सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि इस अपार सफलता पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में प्रचंड जीत पर कहा कि कार्यकर्ताओं और सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय और यशस्वी नेतृत्व की वजह से बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय हासिल की है। उन्होंने कहा कि यूपी के 17 नगर निगम में पूर्ण बहुमत के साथ विजय हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ
पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। वहीं कानपुर में बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया, जहां कार्यकर्ता ढोल ताशे पर थिरकते हुए नजर आए। तो वहीं महिला कार्यकर्ताओं में भी जीत की खुशी देखी गई। बात की जाए सपा और कांग्रेस की, तो दोनों ही पार्टियां बीजेपी के मुकाबले कहीं भी नजर नहीं आई। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं से बीजेपी कार्यालय पर हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी ने खास बातचीत की। हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी से हमारे जो महापौर हैं उन्होंने इतना ज्यादा 5 साल में विकास का कार्य किया है, और योगी जी उत्तर प्रदेश के जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा इतने विकास के कार्य किए गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। हम पहले दिन से ही नंबर 1 पे थे और आज भी नंबर 1 पे हैं। और मैं तो मदर्स डे पे कानपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने कानपुर की महापौर, जिनको वो अम्मा जी कहकर बुलाते हैं, वो यहाँ पर फिर से आ रही हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही कहना चाहती हूँ कि फिर से एक बार विकास की गंगा बहेगी। अगर बात की जाए, अगर आपसे बात करें तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो उन्हीं ने तमाम आरोप लगाए थे, बंटी टैक्स कहा था, तो उसके बाद भी अगर ये नतीजा निकल के सामने आ रहा है तो इसका श्रेय किसको देंगे आप? देखिए, हम विकास के बल पर जीते हैं। हमारा विकास, ये बंटी टैक्स से सब, ये विपक्ष तो इस तरह की बातें करता ही रहता है। हर आदमी चुनाव में अपने हथकंडे को अपनाता है, लेकिन हमारी ऐतिहासिक चीज जो हो रही है वो हमारे विकास पे हो रही है। हमारी एक बात और बता दें, वो फर्जी बंटी टैक्स कर रहे थे। किसी के बेटे पे आरोप लगाना नहीं चाहिए। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि अमिताभ बाजपेयी बंटी है और बीबी उनकी बबली है, वंदना जी। तो बंटी बबली तो आने जाओ, उनको रोका है हमने, ठीक है। हाँ, बंटी बबली को रोका। अगर आपसे बात करें तो आप इस जीत को, जिस तरीके से अभी तक के रुझान आ रहे हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखें? देखिए, जो हमारे रुझान आ रहे हैं ये सब हमारे भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के पद चिन्हों पे चलते हमारे जो कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है, जो ईमानदारी से धरातल पर उतर के काम किया है, उसके नतीजे आ रहे हैं। और जनता जान चुकी है कि किस सरकार में हम सुरक्षित हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारी सत्ता सुरक्षित है, हमारी सत्ता के रहते हुए हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हमारा देश सुरक्षित है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जनता ने समर्थन दिया है, और आज जनता की वजह से हम सब लोग आज अपनी जीत को हासिल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही माननीय योगी जी की सरकार में, योगी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर प्रयागराज से आ रही है। अतीक अहमद के वार्ड से सपा प्रत्याशी की जीत। नगर निगम वार्ड 44 चकिया में जहां आरा 2057 वोटों से जीती। अतीक अहमद का घर इसी वार्ड में आता है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के वार्ड से बीजेपी की हार। मोहसिनगंज में बीजेपी की हुई शर्मनाक हार। बीजेपी पार्षद प्रत्याशी विजय वैश्य की हुई करारी हार। निर्दलीय प्रत्याशी कुसुमलता गुप्ता 1674 वोट पाकर चुनाव जीती। सपा के इशरत अली को 385 वोटों से हराया। सपा के इशरत अली को मिले 1289 वोट। बीजेपी के विजय वैश्य को 1275 वोटों से करना पड़ा संतोष। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी पार्षद प्रत्याशी विजय वैश्य की हुई हार। सपा के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी की हार। मोहसिनगंज में बीजेपी की हुई शर्मनाक हार। बीजेपी पार्षद प्रत्याशी विजय वैश्य तीसरे नंबर पर रहे। नगर निकाय चुनाव की मतगणना कानपुर की कड़ी सुरक्षा में संपन्न हुई। लंबे समय से इंतजार करने के बाद बीजेपी ने जीत दर्ज की। कानपुर में बीजेपी से महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडेय को भारी बहुमत मिला है, जो कि 1 लाख वोटों से आगे चल रही थी और वो एक बार फिर से कानपुर की मेयर बनने जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ये शहरवासियों का प्यार है, जिन्होंने
मुझे ढेर सारा प्यार दिया। साथ ही प्रमिला ने विधानसभा अध्यक्ष समेत भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। काम किया, फिर मैं 5 साल काम करूंगी बस। नहीं तो जिस तरीके से आप दोबारा ये कहा जा रहा था कि कानपुर का इतिहास है, दोबारा कोई मेयर जीत के नहीं आया। देखिए, ये कहना सबको मुंगेरी लाल का सपना देखना, मेरा उस स्वभाव नहीं है कि मैं मुंगेरी लाल सपना देखूं। मुझे अपने काम पर विश्वास था, मुझे अपने शहर जो मेरे प्यार में था वो जनता का था, और मुझे अपने पार्टी पर पूरा विश्वास था, जिन्होंने योगी मोदी जी ने हमारे ऊपर विश्वास करके हमें दोबारा मैदान में उतारा। और मेरे जनता की अदालत में, मैं जनता की अदालत में एकदम खरी उतरी हूँ, खरी। जिस तरीके से बंटी टैक्स की बात की जा रही थी, देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं एक संस्कारित परिवार से, मैं आज कह रही हूँ, मैं ब्राह्मण, प्रचंड ब्राह्मण महिला हूँ। मेरे संस्कारों में किसी को कुछ कहने के लिए नहीं है, और किसी ने मुझे अधिकार नहीं दिया है कि किसी के बेटी बेटों के लिए कहे। ये जनता ने किया, जनता ने दिखाया कि कौन क्या है, बस। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कन्नौज से आ रही है। प्रत्याशी के हारने से बौखलाए बीजेपी समर्थक। बीजेपी समर्थकों ने किया हंगामा, मतगणना स्थल में जबरन घुसकर की नारेबाजी। बीजेपी समर्थकों की मान मनौवल करती दिखी पुलिस को ढीला देख एसडीएम सदर ने संभाला मोर्चा। बिना पास वालों को बाहर जाने की दी चेतावनी। बीजेपी समर्थकों के हंगामे के चलते मतगणना स्थल पर तनाव। सदर की मंडी समिति में भाजपा समर्थकों की नारेबाजी।
प्रत्याशी शाहिदा खातून उम्मीदवारों की वहीं लखनऊ में भाजपा की महापौर प्रत्याशी सुषमा खरगवाल ने लगभग 41,000 वोटों से जीत हासिल की। भाजपा के कई प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि 15 राउंड की मतगणना सीट और ने जीत हासिल कर लिया था। अब तक इन प्रत्याशी को आपको बता दें कि कुछ प्रत्याशियों के नाम हम आपको बता रहे हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। मालती यादव भाजपा की जोन 4 से, रफी अहमद तिवारी तिवारी पम्मी भाजपा के प्रत्याशी जोन 1 से, लालकुआ वार्ड से 275 वोटों से जीते। राजेश सिंह गब्बर बीजेपी के प्रत्याशी और पेपरमिल कॉलोनी वार्ड से जीते। प्रमोद सिंह राजन भाजपा से कॉलोनी कॉलेज निशादगंज वार्ड से लगभग 1800 मतों से जीते। विनोद यादव भाजपा के जोन 6 के न्यू हैदराबाद तृतीय वार्ड से 576 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। अरुण तिवारी भाजपा के राजीव गांधी तृतीय वार्ड से 3,747 मतों से जीते। रानी कनौजिया भाजपा की प्रत्याशी और इन्होंने जोन 6 से दौलतगंज वार्ड से 431 वोट से जीत हासिल की। गिरीश गुप्ता भाजपा के जोन 1 के रतगंज गणेशगंज वार्ड से करीब 500 वोटों से जीते। राजीव दीक्षित भाजपा के जोन 2 के राजेंद्र नगर वार्ड से विजयी हुए। रजनी यादव सपा की जोन 8 के राजा बिजली पासी वार्ड से 1738 वोटों से जीती। आशीष कुमार हितेशी जोन 1 के बाबू बनारसी दास वार्ड से जीते। मुकेश सिंह भाजपा के जोन 1 के मौलवीगंज वार्ड से इन्होंने जीत हासिल की। स्वदेश सिंह बीजेपी जयशंकर वार्ड से जीते और विद्यावती द्वितीय के कौशलेंद्र द्विवेदी ने 5,217 वोटों के अंतर से सपा को हराया। इस्माइलगंज वार्ड से मुकेश सिंह चौहान कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा के प्रत्याशी अतुल कुमार सिंह बंटू को 6,200 वोटों से हराया। भाजपा को मात्र 2,400 वोट मिले। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really